आज के क्लास में हम लोग अपने क्लास 7 के मैथ में एक और नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसके पहले कई सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर रखे हैं मैथ में, और आज के क्लास में एक और नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे मैथ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट इतना बार बोल रहे हैं क्योंकि क्लास 7 में जो आप ट्रायंगल अभी पढ़ेंगे, इस ट्रायंगल का कुछ कुछ पार्ट आपको क्लास 8 में भी मिलेगा, 9th में भी ट्रायंगल है और 10th में भी ट्रायंगल है। यानी कि ट्रायंगल एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो क्लास में ये कि जो भी हम लोग ट्रायंगल में पढ़ेंगे, इस पूरे क्लास में पढ़ेंगे उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने बाकी सारे चैप्टर्स को पढ़ा है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, बेसिक चीज़ें हम लोग समझेंगे जो कि चैप्टर में आपको आगे बहुत परेशान कर सकता है। तो उन प्रकार की चीज़ों के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। पहले आसान वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर मीडियम वाले, फिर हार्ड वाले। तो हर प्रकार के क्वेश्चंस को करते हुए, कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, जैसे कि हम लोगों ने बाकी सारे चैप्टर्स में किया है। तो आइए हम लोग अपने शुरुआत करते हैं ट्रायंगल चैप्टर का। द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो शुरुआत किया जाए। पहले करना क्या है, इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पहले समझना है। इसलिए हम इस चैप्टर में ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ट्रायंगल, जैसा कि हमने कहा, 8, 9 और 10 तक आपको ये ट्रायंगल पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझेंगे। और जैसा कि हम लोग हर चैप्टर में करते हैं, सबसे पहले वही इसमें भी करेंगे। पहले चैप्टर्स को हम लोग अच्छे से समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, बेसिक यानी कि इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोग लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर का शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले हम लोग समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। आप इसको इंपॉर्टेंट टर्म्स कह सकते हो या फिर आप चाहे तो इसको इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। बात क्या है, सेम ही है, ठीक ना। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले तो आप यही समझिए कि ट्रायंगल होता क्या है। हालांकि ट्रायंगल अब तक के हम लोग के लाइफ में कई बार ये वर्ड आ चुका है कि नहीं। यानी कि हम लोग क्लास 7 में है, क्लास 6 में भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा था। बहुत डिटेल में तो नहीं गए थे क्लास 6 में क्योंकि हमारे सिलेबस में ही नहीं था। क्लास 7 में ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल एक ऐसा वर्ड है जो कि आपने कई बार सुन रखा है, बहुतों को उसका मीनिंग भी पता होगा, डेफिनेशन वगैरह। लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत छोटा सा डेफिनेशन लेके इसको गहराई से समझते हैं। ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है। चूंकि चैप्टर ही हमारा ट्रायंगल के ऊपर है तो पहले ट्रायंगल को समझना इंपॉर्टेंट है। नहीं समझेंगे तो फिर आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। तो ट्रायंगल में एक छोटा सा डेफिनेशन हम लिखते हैं। और ध्यान रखिएगा, जैसा कि हम आपको बार बार बोले हैं कि मैथ में डेफिनेशन काम नहीं आएगा, मैथ में काम क्या आएगा, कॉन्सेप्ट। तो डेफिनेशन यहाँ पे हम जो भी लिखे उस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है चीज़ों को समझने पे। समझ जाएंगे ना तो वैसा डेफिनेशन आप हजारों लिख देंगे। तो समझने पे थोड़ा सा अच्छे से आपको ध्यान देना है। ट्रायंगल का मतलब होता है अ फिगर बाउंडेड बाय, ये बी वाई है, अ फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, अ फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ समझिए एक बार। कोई भी फिगर यदि वो 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है और वो फिगर बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब हो गया वो फिगर बंद है हर तरफ से, तो उस प्रकार के फिगर को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। एग्जाम्पल के तौर पे इसका एग्जाम्पल लेंगे तो आपके लिए और ये इजी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका कोई भी आप ट्रायंगल बना लो। एक ट्रायंगल आप ये ले सकते हो, कुछ ट्रायंगल आप ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी थोड़ा सा टेढ़ा करके, मतलब ताकि हम आपको दिखाना चाहें कि ट्रायंगल किसी भी प्रकार का हो सकता है। एक ट्रायंगल आप ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल आप ऐसा भी बना सकते हो। तो ये सब ट्रायंगल का एग्जांपल है। तो ये आप पहला एग्जांपल मान लीजिए, ये सेकंड मान लीजिए, ये थर्ड हो गया हम लोग का, और ये फोर्थ एग्जांपल हो गया। इसका आप चाहो तो अपने हिसाब से कुछ नाम भी दे सकते हैं। सपोज इसका नाम आपने दिया ए बी सी, इसका दे दीजिए डी ई एफ, इसका जी एच आई जे
के एल। नेमिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, वो आपके ऊपर, आपके चॉइस के ऊपर है। अब थोड़ा सा रुकिए और चीज़ों को समझिए कि आखिर ये ट्राइंगल हुआ क्या, समझिए। अब आइए थोड़ा सा डेफिनेशन पे, क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में? सबसे पहला चीज कि अ फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड ट्राइंगल। मतलब कि एक ऐसा फिगर जो क्या होगा, बाउंडेड होगा। बाउंडेड का मतलब है कि वो हर तरफ से बंद होगा। तो जरा एक बात बताइए, क्या ये 4 फिगर हैं? पहला बात है। दूसरा बात, क्या ये चारों का चारों फिगर बाउंडेड है, यानी कि बंद है? बिल्कुल बंद है। और क्या ये चारों का चारों फिगर 3 ही लाइन सेगमेंट से बना है, यानी कि 3 ही साइड दिख रहे हैं आपको सभी में? बिल्कुल दिख रहे हैं। तो इस प्रकार के फिगर को हम लोग कहते हैं ट्राइंगल। यदि आपसे कोई बोले कि देखो यार ट्राइंगल हमेशा सीधा होता है, बिल्कुल भी नहीं। ट्राइंगल सीधा, टेढ़ा मेढ़ा, उल्टा वगैरह कुछ भी हो सकता है, बस 2-3 क्राइटेरिया उसमें फुलफिल होने चाहिए। पहला, वो फिगर बंद होना चाहिए। दूसरा, वो 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए, तो वो हमारा ट्राइंगल कहलाएगा। अब वो ट्राइंगल उल्टा बना दे, सीधा बना दे, इधर उधर कुछ भी करके बना दे, वो ट्राइंगल ही कहलाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब ये और जैसे कि हमने बोला आपको ट्राइंगल का नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे इस ट्राइंगल का नाम क्या हो गया हमारा? ABC। इसका DEFGHIJKL, इसका ये नाम हो गया। अब इस ट्राइंगल का ना आप छोटा सा और नाम रख सकते हैं शॉर्ट में रखने के लिए। जैसे इस ट्राइंगल को यदि हमको लिखना होगा बिना पिक्चर बनाए, तो मैथ कहता है ना कुछ आप ट्राइंगल का छोटा सा सिंबल बना दो इस तरीके से, ठीक, और इसका नाम लिख दो ABC, और यही चीज आपको काम आएगा। कहने का मतलब हो गया कि यदि आप एग्जाम में केवल ये लिख देते हैं, ट्राइंगल का सिंबल छोटा सा बना देते हैं और ABC लिख देते हैं, तो जो कॉपी चेक करेंगे ना टीचर, वो ये समझ जाते हैं कि बच्चा बनाना चाह रहा है और बताना चाह रहा है ट्राइंगल के बारे में, और उस ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC नाम है। तो फिर इस ट्राइंगल का नाम आप क्या रखोगे, जरा वही बता दीजिए। इसका भी छोटा सा ट्राइंगल का सिंबल बनाएंगे और इसका नाम रख देंगे DEF, ठीक है। और इसका भी फिर बता दीजिए, एक ट्राइंगल का छोटा सा सिंबल बना के रख देंगे GHI, ठीक है। और इसका भी वही काम करेंगे JKL। तो ये हो गया हमारा एक शॉर्ट फॉर्म ट्राइंगल को लिखने का, ठीक है ना। अब एग्जाम में हर बार आप पिक्चर थोड़ी ना बनाएंगे, तो पिक्चर नहीं बनाना है, तो उससे बचने के लिए हम लोग ये सिंबल वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब बताइए, क्या ट्राइंगल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? कहीं पर कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े हम लोग, चलिए। अब जब ट्राइंगल आपने पढ़ लिया, तो ट्राइंगल में अब दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म जो है हमारा, वो है वर्टिसेस, VERTICES। वर्टिसेस, या फिर आप इसको पॉइंट्स भी कह सकते हो। वर्टिसेस कहिए या फिर पॉइंट कहिए, बात एक है। अब जरा एक बात बताइए, जैसे ये हमारा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के पास कितने पॉइंट है? बेसिकली 3 है, A, B और C। तो यही इसका वर्टिसेस या फिर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा ट्राइंगल बना देते हैं, उसी से हम लोग सब कुछ समझ लेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे हमने ट्राइंगल बनाया, सपोज करिए ये ट्राइंगल है हमारा थोड़ा सा बड़ा, और ट्राइंगल का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, तो नाम रख दीजिए सपोज PQR, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में ये जो आप PQR देख रहे हैं, यही इस ट्राइंगल का हो जाएगा वर्टिसेस या फिर पॉइंट्स, बस, ठीक है। तो वो हर ट्राइंगल में रहेगा ही रहेगा, वो हर जगह पे दिख जाएगा आपको। तो इसमें लिख लेंगे हम लोग PQ and R are the vertices या फिर पॉइंट्स ऑफ। अब बताइए, यदि इस ट्राइंगल को हमको शॉर्ट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? एक ट्राइंगल का सिंबल बना देंगे और क्या लिख देंगे? PQR बना देंगे, बस, ठीक है ना। मतलब कि PQ and R आर दी वर्टिसेस या फिर पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल PQR, बस सिंपल, इतना ही। नहीं, तीनों एक साथ ऊपर में, इसके नीचे वर्टिसेस स्लैश पॉइंट लिख दो, क्योंकि उसी को कहते हैं। हाँ, एक भी चलेगा, आप वर्टिसेस भी लिख सकते हैं, पॉइंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो हमको समझाना है दोनों चीज़। तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि आप पॉइंट लिखो या फिर वर्टिसेस लिखो, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया हमारा वर्टिसेस या फिर पॉइंट्स। अब
थर्ड नंबर पे आ जाइए। थर्ड नंबर में हम लोग बात कर लेते हैं साइड्स के बारे में। चलिए आप ही से पूछते हैं, इसी ट्रायंगल का एग्जांपल लेते हैं। बार बार ट्रायंगल बनाना आपके लिए भी थोड़ा सा स्पेस ले लेगा ज़्यादा। तो इसी ट्रायंगल को आप देखो और बताओ इस ट्रायंगल में कितने साइड आपको दिख रहे हैं। 3 साइड दिख रहे हैं। पहला पी क्यू एक, क्यू आर दूसरा साइड हो गया, और ये पी आर तीसरा साइड हो गया। तो वही बस यहाँ पे लिख देना है। पहला हो जाएगा पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर आर दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल। बताइए नाम, ट्रायंगल का नाम क्या था? पी क्यू आर। बस इतना ही लिखना है इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। तो ये हो गया हमारा साइड्स। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आइए, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब साइड्स जब हो गया, पॉइंट्स भी हो गया, तो आपके हिसाब से क्या बच रहा है इसमें? एंगल। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 एंगल दिखेगा। एक एंगल यहाँ पे बनता हुआ, एक एंगल यहाँ पे बनता हुआ, और एक एंगल यहाँ पे बनता हुआ। चलिए एंगल भी हमने पढ़ाया है आपको। तो आप बताइए, यदि मैं इस एंगल P का नाम रखना चाहूँ तो आप क्या रखोगे? इस एंगल P को आप कैसे लिखोगे? 2 तरीका है। या तो आप बोल सकते हो QPR, या फिर RPQ, यानी कि जिस एंगल के बारे में हम बात करेंगे उस एंगल को हमेशा 2 के बीच में रखना है, ठीक ना। तो इसका नाम यदि हम रखना चाहें तो QPR। अच्छा पहले हेडिंग दे देते हैं, एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंगल्स, इसमें हमारा पहला हो जाएगा, और एंगल का सिंबल पता है ना, ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा L, ये किसका सिंबल होता है? एंगल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे QPR, पहला एंगल हो गया हमारा। अब इस एंगल का नाम भी आप 2 तरीके से रख सकते हैं, PQR या फिर RQP। तो PQR ज्यादा अच्छा लग रहा है, वही लिख सकते हैं, एंगल PQR। एंड एक एंगल और है ये वाला, इसका भी 2 नाम रख सकते हैं, PRQ या फिर QRP। तो क्या रखना चाहेंगे? QRP, चलो वही रख लो। एंड एंगल QRP आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि इसी ट्रायंगल का, सॉरी PQR है ना, ट्रायंगल का नाम हमने क्या रखा है? PQR। तो PQR यानी कि इसी ट्रायंगल का वो तीनों क्या है? एंगल्स हैं। आगे बढ़े, इतना समझ में आए सबको? चलिए उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, फोर्थ हो गया, 5th नंबर पे पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? एक ट्रायंगल का पेरीमीटर का मतलब हुआ कि ट्रायंगल के सभी साइड्स को क्या कर दो? ऐड कर दो, जोड़ दो, प्लस कर दो, बस वही कहलाता है एक ट्रायंगल का पेरीमीटर, ठीक है। तो जरा एक बात बताइए, सपोज यदि मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रायंगल PQR का पेरीमीटर क्या होगा, इसका सिंपल सा मतलब हम ये पूछना चाहते हैं कि तीनों साइड्स का लेंथ जोड़ के बताइए कितना होगा। जैसे मान लीजिए ये है 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, तो बस तीनों को जोड़ के बता देना है, वही होता है उसका पेरीमीटर, बस सिंपल। तो पेरीमीटर का मतलब हो जाता है कि साइड्स जो हैं उसको क्या कर दो? ऐड कर दो, ठीक ना। तो यहां पे पेरीमीटर इस ट्रायंगल का हो जाएगा, पहला PQ को प्लस करेंगे, PQ प्लस QR प्लस ये वाला PR बोल सकते हैं इसको। यही होता है एक ट्रायंगल का पेरीमीटर। बेसिकली आप यदि कहना चाहो तो हम लोग क्या करते हैं, बस सारे साइड्स के लेंथ को जोड़ देते हैं। एक बात आप यहाँ पे और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं नीचे में, लेंथ ऑफ ऐसे सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, ऐसे लिख सकते हैं, आसान में आपको याद रहेगा।
सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। बस यानी कि जितने भी हमारे पास साइड हैं उन सारे साइड के लेंथ को यानी कि उसके वैल्यू को क्या कर दो, सम कर दो, यानी कि प्लस कर दो। बस बात खत्म, इतना ही करना है इसमें। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। अगला 6th नंबर में एरिया, एरिया ऑफ अ, हालांकि इस चैप्टर में एरिया के बारे में उतना बात तो नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए कभी आ ही गया, हालांकि आएगा तो हम लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अभी चूंकि चल रहा है हमारा तो अभी ही कर लेते हैं, बाद में आएगा एक बार और कर लेंगे यदि आपको डाउट रहेगा तो, ठीक ना। तो एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला कोई बता सकता है? ट्राइंगल के एरिया को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताइए? नहीं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट सिंपल है। तो यहाँ पे ना इसको समझने के लिए आइए एक ट्राइंगल थोड़ा सा आपके लिए सामने दोबारा बना देते हैं। इसे मान लीजिए कि ये हमारा ट्राइंगल है, ओके, ये ट्राइंगल है, नाम रखा इस बार हमने, मान लेते थोड़ा सा बदल देते हैं, ए बी और सी, और ये है ट्राइंगल का हाइट, इसका नाम रख दिया मान लीजिए डी, ओके। तो ये हो जाता है ट्राइंगल का क्या, हाइट, ये ट्राइंगल का हाइट है, और ये जो बीसी आप देख रहे हो ये ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बस ठीक है। अब यदि हमसे कोई पूछे कि बताइए इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस। इंटू बेस का मतलब हो गया कि बेस की जगह पे बेस का वैल्यू पुट कर दो, इंटू हाइट, हाइट का मतलब हो गया ये वाला वैल्यू। तो इसका जो एरिया निकलता है वो ये निकलता है। देखिए इस ट्राइंगल की यदि बात करें, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसी को यदि मैं शॉर्ट में लिख दूं तो ये होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप ये बेस देख रहे हो इसको शॉर्ट में हम लोग स्मॉल बी से डिनोट कर सकते हैं और एच हाइट को स्मॉल एच से, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला निकला वो क्या निकल गया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे जो आप बेस देख रहे हैं इस बेस के जगह पे वही वैल्यू पुट करना है हमको जो ट्राइंगल में इसका बेस दिया हुआ रहेगा, और हाइट के जगह पे वही हाइट पुट करना है जो कि यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। बस इतना ही करना है। तो इतना पहले आप लोग करिए, उसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसको जल्दी से अपने कॉपी में कॉपी कर लीजिए, इधर ही से ठीक रहेगा। हो गया होगा सबका? चलिए आगे बढ़े। ये हो गया हमारा ट्रायंगल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी है हमारा। आइए थोड़ा सा हम लोग ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन करते हैं। अभी कितना पॉइंट हुआ था? 6 पॉइंट। 7 नंबर पे लिखेंगे आप ट्रायंगल्स, ऐसे लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लासिफिकेशन, स्पेलिंग देख लीजिए, CLASSIFICATION, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ये आपका हेडिंग होगा 7 नंबर का, और इसमें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हेडिंग अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, ताकि रिवीजन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ये हमारा 7 नंबर का है, ठीक है।
और 7 नंबर का भी फर्स्ट आप लिखोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये समझ में आया बात। 7 नंबर का हेडिंग रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और 7 नंबर का फर्स्ट हमारा हेडिंग रहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि इस वाले टॉपिक में हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसका शुरुआत किया जाए। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में यदि मैं सबसे पहला बात करूं तो ये रहा हमारा एक ट्रायंगल। सपोज करिए ये हमारा ट्रायंगल है, मान लेते हैं ट्रायंगल है हमारा, इसका नाम हमने रख दिया ABC। कोई बता सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का सबसे बड़ा खूबी क्या होता है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी? वेरी गुड, तीनों साइड इसके क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि ये वाला 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी कितना होगा? 10 ही होगा, और ये वाला भी 10 ही होंगे, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों का तीनों साइड हमारा बराबर होता है। एक बात और बता देते हैं आपको, अच्छा रहेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड तो बराबर होते ही हैं, तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, और वो तीनों एंगल होते कितने कितने हैं? 60 60 60। यानी कि ये वाला यदि 60 है तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा, और ये वाला भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में 2-3 बातें हम लोग लिख लेते हैं। पहला आप लिखोगे ऑल द साइड्स आर इक्वल। सबसे पहला बात, सारे साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, सबसे पहला बात। दूसरा बात, सारे एंगल भी कितने होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां पे आप लिख देंगे ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, और ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख देना 60 डिग्री। सारे एंगल कितने होते हैं? 60 60 60 के होते हैं। बस इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें सेकंड नंबर पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ISOSCELAS, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, तो बताइए क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी कि 2 साइड्स आर इक्वल, इसमें कोई भी 2 साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक ना, तो एक बार फिर से बना लेते हैं ट्रायंगल छोटा सा। मान लेते हैं ये हमारा रहा PQ और ये R। ठीक है, इसमें कोई भी 2 साइड इक्वल होंगे, या तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, या तो ये दोनों, या फिर ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। होने का तो कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो हमने माना कि ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है। तो इसमें पहला आप लिखोगे, पहला पॉइंट, एनी 2 साइड्स आर इक्वल। कोई भी 2 साइड इसमें क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एक बात और बता देते हैं, एक बार इसमें और बात समझिए आप, जैसे समझिएगा ध्यान से, जो साइड दोनों आपस में इक्वल हुए हैं उन दोनों के सामने वाला एंगल भी बराबर होंगे। जैसे एक बात बताइए, इस वाले साइड के सामने एंगल कौन सा है? ये वाला, और इस वाले साइड के सामने एंगल कौन है? ये वाला। यानी कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब थोड़ा सा सवाल को चेंज करते हैं। ठीक है, जरा बताइएगा आप लोग। मान लीजिए कि ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों, ठीक है, तो फिर कौन सा 2 एंगल इक्वल होगा? ये P और R बराबर हो जाएंगे। अब मान लेते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल है, तब फिर कौन से एंगल 2 बराबर होंगे? Q और P। वेरी गुड, यानी कि जो साइड इक्वल होंगे उसके सामने वाला और इसके सामने वाला एंगल भी बराबर होते हैं। आइसोसेलेस में ये एक बड़ा अच्छा खूबी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि एनी 2 साइड्स आर इक्वल। उसके बाद इसको ना थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। इसमें आप क्या देख रहे हैं?
दो साइड बराबर हुए तब जाके उसके सामने वाला भी एंगल बराबर हुआ। तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, तो इसको हम लिख देते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ये वाला स्टेटमेंट आपको अभी समझ में नहीं आएगा उतना, लेकिन आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। क्या है देखो, लिखा हुआ है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स का मतलब जो दो साइड बराबर है ना, उन दोनों साइड्स के जस्ट अपोजिट जो एंगल होंगे। तो बताइए इस वाले साइड के अपोजिट कौन एंगल है? अपोजिट मतलब जस्ट इसके सामने कौन एंगल है? ये वाला। और इस वाले साइड के जस्ट अपोजिट यानी के सामने कौन एंगल है? क्यू। तो जब ये दोनों साइड इक्वल होंगे तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। उसी को हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है बस। ठीक है, ये समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जो दो साइड इक्वल होंगे उन दोनों के सामने वाला एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे बस। ठीक है, तो बस यहाँ पे वही लिखना है। तो आप लिख सकते हो हैंड्स एंगल, इस वाले एंगल का आप क्या नाम रखोगे? पी क्यू आर रख लो। एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल, ये वाला का नाम पी आर क्यू रख लो। पी आर क्यू यानी कि ये दोनों साइड इक्वल तो ये दोनों एंगल भी हमारा इक्वल। खैर इसमें तो सारे भी इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो ये हो गया हमारा सेकेंड आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कंप्लीट। थर्ड क्या होना चाहिए बताइए? आप लोगों ने पढ़ा है ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब क्लास 6 का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत हद तक याद है। थर्ड है हमारा स्केल एंड ट्रायंगल। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन एक तरीके से आपका हो रहा है। जिसको याद है, जिसको याद नहीं है वो आप बिल्कुल शुरू से पढ़ते चलिए। स्केल एंड ट्रायंगल, बेसिक जो पहला क्लास होता है किसी भी चैप्टर का, वो इसी के लिए तो होता है। ठीक ना? यदि आपको आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं आता है तो आप बेसिक से इसको समझ लेंगे। इसलिए हर क्लास के पहले ना एक दो क्लास इंट्रोडक्शन वाला या फिर आप कह सकते हो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म्स वाला करना थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। पहला, दूसरा बात, चैप्टर में जब ये सारे वर्ड मिलेंगे आगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि कहीं पे कंफ्यूजन हो भी गया तो पन्ना पलट के देख लीजिए, पता चल जाएगा। स्केल एंड ट्रायंगल का सबसे बड़ा खूबी ये है कि इसके तीनों साइड अलग अलग होते हैं, और जब तीनों साइड अलग है तो तीनों एंगल भी क्या होंगे? अलग ही होंगे, है ना? तो इसमें थोड़ा सा हम लोग कुछ एक पिक्चर पहले बनाते हैं छोटा सा। इस बार नाम रखा हमने, मान लीजिए DEF। इसका तीनों साइड इक्वल होता है, तो एक में ये सिंगल, इसमें डबल, इसमें ट्रिपल दिखा दीजिए। ये बताता है बेसिकली कि तीनों क्या है? इक्वल नहीं है, तीनों अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें आप और एंगल को भी वैसे दिखा दो। इसमें पहले ऐसे एक बार कर दो, इसमें 2 बार कर दीजिए, और इसमें 3 बार कर दीजिए, जिससे ये पता चले बस कि तीनों क्या है? साइड भी अलग है और तीनों एंगल भी अलग है। इसमें आपको 2 पॉइंट फिर से लिखना है। ऑल these sides are different। उसी तरीके से लिख दीजिए all the angles are also different। यानी कि सारे साइड भी अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और सारे एंगल भी अलग अलग यानी कि डिफरेंट होते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो ये जो आपने हेडिंग दिया था 7 नंबर का, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो साइड्स के बेसिस पे 3 ही क्लासिफिकेशन होते हैं ट्रायंगल के। यानी कि आप ये कह सकते हो कि साइड्स के बेसिस पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? 3 ही प्रकार के होते हैं, 3 ही टाइप्स के होते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं 8 नंबर पे। अब दीजिएगा आप हेडिंग 8 नंबर, और हेडिंग लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अभी जो हम लोगों ने किया वो साइड्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था, अब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे एंगल्स के बेसिस पर ट्रायंगल का। तो अच्छे से हेडिंग इसका दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें भी हमारा सबसे फर्स्ट होगा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, इतना पहले लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं।
एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। आगे बढ़े, चलिए। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, अच्छा एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल क्या है वो तो हम लोग बाद में समझ लेंगे, अभी हम बता देंगे आपको। लेकिन एक्यूट एंगल क्या होता है, कोई बता सकता है? वेरी गुड, सिंपल है। यानी कि वो एंगल जो कि हमेशा 90 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा, यानी कि मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, वैसे एंगल को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। अब उसी के आगे बस जोड़ दो ट्राइंगल, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसका एंगल 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। तो थोड़ा सा लिखेंगे तो और समझ में आएगा। तो पहला हम लोग लिखेंगे इसमें एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। इसमें एक छोटा सा पिक्चर जरूरी होता है तो बना लेना चाहिए। मान लीजिए कि ये हमारा पिक्चर, सपोज ए नाम दिया हमने, बी दिया और सी दिया। इसमें 3 एंगल है, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। समझिए ध्यान से, अब इसमें 3 एंगल है, तीनों एंगल में से कोई भी एंगल जो है 0 से बड़े होंगे और तीनों एंगल 90 से छोटा होगा। ये वाला भी 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, ये वाला भी 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा, और ये वाला भी 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा। यही हमारा होता है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इसमें आप लिख देंगे एक बात, एवरी, EVERY लिखा हुआ, ठीक है, एवरी एंगल इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, यानी कि हर एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। वही हमारा होता है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। चलिए अगला है सेकंड नंबर में राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आपको तो पता चल ही गया होगा किसके बारे में बात कर रहे हैं। राइट एंगल का मतलब हो गया सिंपल सा 90 डिग्री, यानी कि इसका जो एंगल होगा एक, वो कितना होगा, एग्जैक्टली 90 होंगे। तो इसका एक पिक्चर देखिए, राइट एंगल का ट्राइंगल जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, आप लोगों ने कई बार बनाया भी है। PQR, यहाँ पे जो एंगल हमारा बनेगा ये कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला, ये हमारा होगा 90 का, तो ये वाला 90 हो गया, मतलब ये ट्राइंगल हमारा कहलाएगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आप इसको ना देख के ही पहचान जाओगे। यहाँ पे एक बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा सीधा सा, तो आप यहाँ पे लिख दो वन एंगल इज एग्जैक्टली, वन एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एक एंगल इसमें जो है ना एकदम एग्जैक्टली कितने के होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो ये हमारा हो जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। बस यही था। और एक और हमारा समझ गया, लास्ट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से बताइए। हाँ, एक्यूट हो गया, राइट हो गया, अब ऑब्ट्यूज। तो आप हेडिंग दीजिए थर्ड नंबर में ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। इसका भी एक पिक्चर थोड़ा सा बना लेते हैं हम लोग, कुछ इस टाइप का। नाम रख दिए सपोज XYZ, ठीक है। और यही वाला एंगल मान लेते हैं, ये वाला जो एंगल आपको रहेगा वो, हाँ बताइए आप लोग, बस 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम होना चाहिए। वेरी गुड। तो इसमें तीनों एंगल
0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। इसमें एक एंगल ये वाला एग्जैक्टली 90 का होगा, और इसमें एक एंगल यहाँ पे जो है वो हमेशा 90 से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए वन एंगल हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि कोई भी एक एंगल हो सकता है, होने का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात है, लेकिन यहाँ पे तो खैर 90 यही पे होता है। वन एंगल इज, यहाँ पे ना वन एंगल के जगह ज्यादा अच्छा रहेगा, एवरी कर दो। इसमें क्या लिखे, हाँ ठीक है, एवरी ज्यादा अच्छा रहेगा। एवरी एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। यानी कि इसमें हर एंगल, ये वाला भी बना ही देते हैं, हर एंगल इसमें जो है वो 90 से हमेशा क्या दिखेंगे, बड़े दिखेंगे, लेकिन 180 डिग्री से हमेशा वो छोटा ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए, सब कोई, ऑनलाइन वाले बच्चे और ऑफलाइन वाले सब कोई। इतना समझ में आया सबको? चलिए, तो इस तरीके से जो आपका आज का क्लास था द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर का, आज का क्लास बेसिकली आपका था इंपॉर्टेंट टर्म्स का, एक तरीके से आप कह सकते हो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और यहीं पे हमारा क्लास आज का कंप्लीट हुआ है। कल से हम लोग अपने चैप्टर को और आगे लेकर चलेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट किसी को समझने में? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी आपने आज पढ़ा है ना, ये सब चीज़ आपको पहले से भी पता था, बस एक तरीके से क्या होगा, इस चैप्टर का रिवीजन एक तरीके से हो गया फटाफट। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को भी चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा, अभी तक तो फिलहाल इंट्रोडक्शन था, डाउट यदि है, ऐसे होना तो नहीं चाहिए क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, यदि है तो आप कमेंट करिएगा। हम लोग कल मिलेंगे और कल हम लोग अपने इस क्लास को सीरियसली आगे लेकर चलेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में जो चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।